संविधान केवल दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज संकल्प सीरीज का छठा दिन है और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल सीपेट। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग संकल्प सीरीज की पहले 5 वीडियो नहीं देखा है वो जाकर उन 5 वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद ये छठी वीडियो देखें। आप लोग संकल्प सीरीज पर बने हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे ही ऐसे आप लोग वीडियो देखते रहें और क्लास लेते रहें। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 1961 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि राष्ट्रपति महाभियोग कब और कैसे लागू कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 73वां। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजनीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। राजनीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बारे में कहाँ दिया गया है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 368। ठीक है, 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई। किसमें दी गई है? 368 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और एक 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 जोड़े गए थे। 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और एक 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब कितने हो गए? टोटल 11 हैं। ठीक है, 2002 से 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था और उन्हीं को
संविधान सभा का प्रमुख समिति अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकाल घोषणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकाल घोषणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 2025 तक? ठीक है, मतलब अब तक कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 448। ठीक है, संविधान में अब तक 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं अनुच्छेद? 448, अनुसूचियां 12। ठीक है, क्वेश्चन यदि अनुसूचियां पूछे तो 12 बताना, अनुच्छेद पूछे तो 448। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में पक्ष निरपेक्ष सॉरी संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 42वां। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, क्या अधिकार है? समानता का अधिकार कानून के समक्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये सही था ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा देता था अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्या देता है? जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21 देता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2 सदन होते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। संसद में कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, या लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार संविधान द्वारा निरस्त किया गया है? कौन सा अधिकार संविधान द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। अनुच्छेद 448। ठीक है, अनुसूचियां 12। तो दोस्तों, आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी? यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोगों को
पढ़ने में मज़ा वैसे भी आ रहा होगा। तो आप लोग ऐसे ही सारे वीडियो देखते रहना। जो लोग आज नए आए हैं और संकल्प सीरीज की पहली 5 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग 5 वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि यूपी पेट संकल्प सीरीज के तहत क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और आप लोग इस संकल्प सीरीज के तहत सारी वीडियो देखते हो और इन्हें टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग संकल्प सीरीज के तहत 90 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। ठीक है, 90 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो और कोशिश करना, तो हमें तो उम्मीद लग रही है कि 96 98 लाना चाहिए, क्योंकि संकल्प सीरीज के तहत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन सारे रिसर्च से लाए जा रहे हैं कि हाँ, बच्चों को कम पढ़ना पड़े और एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छा कंटेंट मिलता रहे। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल यही कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करे, है ना? यदि एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करेगा तो पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद एकदम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग जितनी ईमानदारी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उतनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए। हम संकल्प सीरीज के तहत सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज तक हमने 6 टॉपिक कवर किए हैं और धीरे-धीरे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ना? तो को टॉपिक ज़्यादा हैं तो हम कोशिश करेंगे आगे से, अभी तो एक ही वीडियो आएगी और संकल्प सीरीज के 15 लेक्चर के बाद से हम 2 लेक्चर कर देंगे, क्योंकि सारे टॉपिक कवर करना है तो एक दिन में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे और तो 30 दिन में हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे, है ना? हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आएँगे ना, तो हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं लगभग एग्ज़ाम में, तो हम पूरे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कवर कर दें। ठीक है? संकल्प सीरीज के तहत ही। ठीक है? हमें कोई और सी चीज़ ना लाना पड़े। इस संकल्प सीरीज के तहत ही हम कोशिश करेंगे कि सारा कोर्स कवर कर देता हूँ और हाँ, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए और कोर्स तो हम कवर करा देंगे और अच्छे नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।